स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब जो है इस दोनों को डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों के दोनों जो होता है वो ये वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है रेट ऑफ डूइंग मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट किस रेट से मोशन कर रहा है, इसके लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो इस तरह से ये चीज में आ जाएगा रेट ऑफ डूइंग मोशन। ठीक है, जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसको मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड या फिर वेलोसिटी है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है इसका स्पीड और वेलोसिटी, जब अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी रेट ऑफ डूइंग मोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं तो दोनों में फिर फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस जो है वो ये है, स्पीड जो है ये होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है किसी टाइम इंटरवल में वो होता है स्पीड, और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। फिर इसके अलावा स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्पीड जब भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इन स्पीड और वेलोसिटी के बीच में ये मेन डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका स्पीड जो है वो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद जो है तो यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो स्पीड विद डायरेक्शन, और स्पीड क्या है, केवल उसमें मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन ये डायरेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैसे केस में जो है ये हम वेलोसिटी को बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें वो देखना है कि अब स्पीड और वेलोसिटी जो है एक होता है इंस्टेंटेनियस, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो। ठीक है, दोनों के केस में एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस आता है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और एक आता है एवरेज, यानी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकती है और एवरेज स्पीड भी हो सकती है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा। इंस्टेंट मतलब जैसे कि अगर मोशन में ऑब्जेक्ट कर रहा है, 10 बजे से मोशन स्टार्ट किया, 10:30 तक किया, 10:30 तक किया, तो वैसे केस में 30 मिनट तक वो मोशन किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि 10:20 पर ही ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, तो वो हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन अगर 10 बजे से लेकर 10:30 तक, इस 30 मिनट के बीच में जो ओवरऑल जो स्पीड रही है ऑब्जेक्ट की, ओवरऑल जो वेलोसिटी रही है ऑब्जेक्ट की, वो होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट
और एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल, चाहे वो 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, एक टाइम इंटरवल में जो ओवरऑल जो स्पीड है, ओवरऑल जो वेलोसिटी है, वो है एवरेज। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड, इसीलिए एवरेज स्पीड निकालने, एवरेज स्पीड से निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम इंटरवल। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच में ये डिफरेंस होता है, तो ये इसको अच्छे से इस चीज को समझना है। अब अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट। और अदर यूनिट है जैसे किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, वो सब है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है स्पीड का या फिर वेलोसिटी का। अब इसमें है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाय 18/5, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा होता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, इसको जब मीटर में चेंज करना है 1000 से क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में चेंज करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कटा, 2 5 जा 18 और ये 2 5 जा 10 और ये 18 हो जाए 36, ये आ जाएगा 5/18। इसीलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं।